दोस्तों, पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्यों को जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है। हु इज़ द होली स्पिरिट। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है। वह एक व्यक्ति है, कोई शक्ति नहीं है। वह परमेश्वर का आत्मा है। आज हम उसी पवित्र आत्मा के कार्य को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय पद 16 और 26 में पवित्र आत्मा को सहायक अर्थात मददगार या सलाहकार कहा गया है। हम मसीह लोग अपने मसीही जीवन में पवित्र आत्मा को अपना सबसे बड़ा मददगार मानते हैं। जहां हम कमज़ोर हैं, पवित्र आत्मा से सहायता मांगने से वो हमारी मदद करता है। एक विश्वासी व्यक्ति जब किसी ऐसे परिस्थिति में आ जाता है जहां उसे कुछ भी सूझता नहीं कि क्या निर्णय ले या आगे क्या करे, तब पवित्र आत्मा से सहायता मांगने पर पवित्र आत्मा उसकी मदद करता है। दूसरा, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। इसीलिए इसे पढ़ते समय यदि हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। न केवल वचन पढ़ते समय, वरन जीवन के किसी भी मोड़ में यदि हम हताश हो जाते हैं तो प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग में चलना सिखाता है। प्रभु यीशु ने कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वे तुम्हें मेरे वचनों से लेकर सिखाएगा। दोस्तों, यदि आपको पवित्र बाइबल समझ में नहीं आती है तो आप परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें। वो अवश्य आपको गुण भरी रहस्यमय बातों को सिखाएगा जो आप अभी नहीं जानते हो। तीसरा, पवित्र आत्मा हमें आने वाली बातों को बताता है। परमेश्वर का आत्मा अपने दासों को बताए बिना कुछ नहीं करता। यशायाह 33:3 में लिखा है, मुझसे मांग, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और वो बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते, अर्थात आने वाली बातें। सदोम और गमोरा पर दंड भेजने से पहले परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को बता दिया था कि उस देश का नाश आग और गंधक से होने जा रहा है। यदि हम परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में हैं और उसे प्रार्थना करते हैं तो वह हमारे देश के विषय में और शहर के विषय में पहले से बताएगा कि परमेश्वर हमारे देश में क्या करने जा रहा है। चौथा, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ और साहस देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और जगत के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे। और ऐसा हुआ भी। जब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आग के समान उतरा तो चेले और विश्वासियों ने सामर्थ्य से भरकर सभी जगहों पर यीशु की गवाही देने लगे और केवल प्रेरित पतरस के प्रचार से लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर कलीसिया में जुड़ गए। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4:13 में हम देखते हैं, पतरस और यूहन्ना के साहस को देखकर सभी लोग दंग हो गए, क्योंकि वे लोग साधारण और अनपढ़ लोग थे, लेकिन फिर जाना कि ये लोग प्रभु यीशु के संग रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि साहस ना तो धन दौलत से आता है और ना ही पढ़ाई की डिग्री से। सच्चा साहस प्रभु यीशु के संगति में बैठने से पवित्र आत्मा देता है। पांचवा, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। परमेश्वर हमें प्रार्थना का आत्मा देगा जो हमें प्रार्थना करना सिखाएगा। बहुत बार प्रार्थना में हम केवल मांगना ही समझते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। यदि हमें प्रार्थना करना नहीं आता तो प्रार्थना की सहायता के लिए कहें, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में मेरी मदद करे। आप देखेंगे पवित्र आत्मा अवश्य ही आपकी मदद करेगा। छठवा, पवित्र आत्मा हमें दान वरदान देता है। कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के दान वरदान की आवश्यकता है जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। हर एक विश्वासी को विश्वास करते समय एक वरदान मिलता है और जब उस वरदान को हम पवित्र आत्मा की सहायता से संचालित करते हैं, अर्थात उपयोग में लाते हैं, तो वह दूसरों की भलाई के लिए बढ़ने लगता है। सातवां, पवित्र आत्मा हमें बदल देता है। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम बदलते जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो एक नई सृष्टि बन जाते हैं और आत्मा के अगुवाई में चलते हैं और जीवन पाते हैं। हम शरीर के अनुसार चलकर पाप नहीं करते, बल्कि आत्मा के अनुसार जीवन यापन करते हुए
धीरे धीरे भलाई के लिए बदलते जाते हैं। 8वां, पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं, अर्थात अब हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहे, ना ही पाप के और ना ही व्यवस्था के, बल्कि अब हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया है। अब किसी भी प्रकार का टोना और टोटका या जादू हम पर नहीं चल सकता। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। 9वां, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा मेरी महिमा करेगा। वह अर्थात पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की बातों को स्मरण दिलाकर हमारे द्वारा प्रभु यीशु की महिमा करवाता है। अनेक कठिन परिस्थितियों में जब हम असहनीय हो जाते हैं, ऐसे समयों में वह हमें प्रभु की प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलवाकर हमें तसल्ली देता है और इस बात से प्रभु की महिमा होती है। 10वां, पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। आत्मा हमारे लिए विनती करता है। शरीर निर्बल है और इस कारण से अनेकों बार हम कमज़ोर महसूस करते हैं और प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में नहीं आ पाते। ऐसे परिस्थितियों में पवित्र आत्मा हमें अंदरूनी सामर्थ्य देकर और हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके हमें सामर्थ्य प्रदान करता है और एक अच्छा और सच्चा होने का प्रमाण देता है। जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो इन विषयों के बारे में जिन्हें वो चाहता है और अति आवश्यक है, वो हमारे अंदर से आहें भर भर कर प्रार्थना और विनती करता है।